2 तारीख को मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर एक गर्भवती महिला पीएचसी पे पहुंचती है और पीएचसी के डॉक्टर स्टाफ कह देते हैं डिलीवरी यहाँ पर नहीं कराई जाएगी और वहीं दरवाजे में वो तड़पती है और वहीं वो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वहाँ स्टाफ किसी प्रकार को उसको अंदर नहीं ले जाते हैं। उसको डॉक्टर को उपयोग करके कहीं न कहीं खानापूर्ति कर दी, लेकिन उससे भी गंभीर बात, एक दिन बाद उसी पीएचसी पे बोर्ड लगा दिया गया कि यहाँ पर प्रसव सुविधा और इमरजेंसी सुविधा के लिए नहीं आए। हमारा गुजरात से सटा हुआ इलाका है, वहां पर मजदूरी के लिए लोग आते हैं, लेकिन गुजरात के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, विशेषकर प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो इलाज के दौरान डेथ हो जाती है, ऐसे कई इशू आए हैं कि इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, लेकिन वो बॉडी लेने के लिए, वो बस शरीर लेने के लिए 2-2, 3-3 दिन तक तरसते हैं। मेरे बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों जगह मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज में वहां न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, वहां पर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, एक मेडिकल कॉलेज में सोनोग्राफी नहीं हो पाती है। ये स्थिति बनी हुई है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि केंद्र सरकार जो मेडिकल कॉलेज में मूलभूत जो सुविधा होनी चाहिए, उन सुविधाओं को धरातल पे लागू करे। शून्यकाल अवसर पर जो बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए धन्यवाद। मैं आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा मेरे संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर, जिस तरह से वर्तमान में चिकित्सा व्यवस्था केंद्र सरकार की जो स्कीमें हैं, कहीं न कहीं जो गरीब जनता है उनको लाभ नहीं पहुंचा रही है। मैं आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा, मैंने जिस उद्देश्य से लगाया था मेडिकल कॉलेज में जो व्यवस्था हो रही है, लेकिन जो शून्यकाल लगाने के बाद ही आपके एक ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा, 2 तारीख को मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर एक गर्भवती महिला पीएचसी पे पहुंचती है और पीएचसी के डॉक्टर स्टाफ कह देते हैं डिलीवरी यहाँ पर नहीं कराई जाएगी और वहीं दरवाजे में वो तड़पती है और वहीं वो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वहाँ स्टाफ किसी प्रकार को उसको अंदर नहीं ले जाते हैं। वही चीज हुई, विभागीय अधिकारियों ने वहाँ गए, उसको डॉक्टर को उपयोग करके कहीं न कहीं खानापूर्ति कर दी, लेकिन उससे भी गंभीर बात, एक दिन बाद उसी पीएचसी पे बोर्ड लगा दिया गया कि यहाँ पर प्रसव सुविधा और इमरजेंसी सुविधा के लिए नहीं आए। एक तरफ पूरे देश में हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। राजकुमार जी, ये स्टेट सब्जेक्ट है सर, जो जिसमें केंद्र सरकार की जो स्कीमें हैं, मैं उसी को लेके मैंने इसलिए बता दिया था। केंद्र सरकार एनएचएम में पैसा देती है, मैं इसलिए मैंने कहा था कि लेकिन ये इशू जो आया है, क्या डिमांड है, ये जो इशू आया है, आज आयुष्मान भारत योजना चल रही है, हमारा गुजरात से सटा हुआ इलाका है, वहां पर मजदूरी के लिए लोग आते हैं, लेकिन गुजरात के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, विशेषकर प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो इलाज के दौरान डेथ हो जाती है, ऐसे कई इशू आए हैं कि इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, लेकिन वो बॉडी लेने के लिए, वो बस शरीर लेने के लिए 2-2, 3-3 दिन तक तरसते हैं। इसमें आपकी मांग क्या है? मांग क्या है? मेरी मांग यही है कि जो स्कीमें हैं फास्ट तरीके से कागजों में दौड़ रही है, जोरदार तरीके से, लेकिन धरातल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। मेरे वहां बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों जगह मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज में वहां न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, वहां पर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, एक मेडिकल कॉलेज में सोनोग्राफी नहीं हो पाती है। ये स्थिति बनी हुई है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि केंद्र सरकार जो मेडिकल कॉलेज में मूलभूत जो सुविधा होनी चाहिए, उन सुविधाओं को धरातल पे लागू करे। और जो वहाँ फर्जीवाड़ा चल रहा है और जो चिकित्सा व्यवस्था को जो प्राइवेटीकरण के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, उस पर आप विशेष ध्यान दें और सरकारी व्यवस्था को सुधारें। धन्यवाद।